शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है, कोरोना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2665 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों की पहचान हुई है, वहीं 570 लोग ठीक हुए हैं। दूसरी तरफ एक्टिव मरीजों की संख्या 15,307 है। पिछले शुक्रवार यानी 19 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 6,753 थी। इसका मतलब ये कि पिछले 7 दिनों में एक्टिव मरीजों की तादाद में 8,554 लोगों का इजाफा हुआ है। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 988 मरीज मिले, वहीं 22 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। राज्य में अब तक 4,048 कोरोना संक्रमितों की जांच जा चुकी है। वहीं कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्र ने उच्च स्तरीय टीम को छत्तीसगढ़ भेजा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम कोरोना हॉटस्पॉट और जिलों का दौरा करेगी, साथ ही राज्य सरकार से कोरोना को लेकर चर्चा भी करेगी। राज्य में अचानक आई संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह का पता लगाएगी। संक्रमण बढ़ने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी चिंता जाहिर की है और सार्वजनिक रूप से होली ना खेलने की अपील की। साथ ही दुर्ग और रायपुर से संक्रमण बढ़ने पर कहा कि मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। आज कोरोना काल में हम लोगों को सुरक्षा के साथ होली खेलना चाहिए। आप चाहें तो अपने परिवार के साथ जो टीका को लगाना है वो कर लीजिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से ना करें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इससे जान है तो जहान है। हम सब रहेंगे तो अगली होली भी खेलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है उससे थोड़ा सा बचाव। अभी सीएस के अध्यक्षता में बैठक हुई है, मन के उस दिन कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें निर्देश दिया था जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधा रायपुर की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, 7 दिन के अंदर 8,500 मरीजों का इजाफा हुआ है। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं इस मामले में, इसलिए आपसे समझेंगे। चर्चा होनी थी उच्च स्तरीय, आपने बताया था, क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए, संक्रमण तो लगातार फैला है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। एक हाई लेवल मीटिंग भी आज हुई थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। इस बैठक में यहाँ पे क्या इंतज़ाम किए गए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर मरीजों के इलाज के लिए, वो जानकारियाँ दी गई हैं, फीडबैक दिया गया है। साथ ही संक्रमण जो फैल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो एक केंद्र से भी गाइडलाइन मिली है, केंद्र से भी कुछ निर्देश उनको यहाँ पर मिले हैं कि किस तरीके से इंतजामात करने, यहाँ पर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। होली का त्यौहार क्योंकि अब आ चुका है, इसको लेकर जनप्रतिनिधि, नेता सभी अपील कर रहे हैं कि होली की बधाई तो स्वीकार करें, लेकिन होली अपने घर पर ही मनाएं, सुरक्षित तरीके से, सार्वजनिक तौर पर न मनाएं। मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, भाजपा की तरफ से भी कई दिग्गज नेताओं ने इस बात की अपील की है कि होली को घर में मनाएं। तो एक अभियान यही है सभी का कि होली को घर में मनाया जाए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक यहाँ पर किया जाए। उसके अलावा होली का त्यौहार है तो पुलिस भी एक बड़ा बल उतारने जा रही है। होली के दिन जगह जगह पर तैनाती होगी, क्योंकि आज ही कई जगह हमने देखा कि विवाद की स्थिति बनी, जो मास्क नहीं लगा रहे थे या गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए। तो ये हालात, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने यही है कि लोगों को होली का त्यौहार है, तो होली के त्यौहार को देखते हुए घरों में ही कैसे समझाइश देकर जागरूकता के साथ सीमित रखा जाए। बाकी सड़कों पर तो पुलिस होगी ही और उसको निर्देश दे दिए गए हैं, फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा लगातार। और देख रहे हैं होली को लेकर किस तरीके से इस चुनौती से निपटा जाता है, क्योंकि एक डर ये भी है कि होली के बाद ये संक्रमण और बढ़ सकता है। अगर होली में स्थिति बिगड़ी, होली को कंट्रोल में नहीं किया गया, सार्वजनिक कार्यक्रमों को या भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया, तो वैसे ही विस्फोटक स्थिति है, हालात और बिगड़ सकते हैं। इसीलिए प्रशासन का पूरा फोकस होली को किसी भी तरीके से सुरक्षित तरीके से पार करने की है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आगामी होली का त्यौहार है, जिसको अच्छे से मनाना है। आम लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम गाइडलाइंस जो प्रशासन ने जारी की है उसका पालन करना है, क्योंकि अगर होली के त्यौहार में गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ सकता है।